नमस्कार दोस्तों। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और हम सब महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी की बातें करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन महान नेताओं के साथ साथ हजारों ऐसे वीर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम तक नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अनसुने हीरोज के बारे में बताऊंगी जो शायद आपकी हिस्ट्री के बुक में नहीं थे, लेकिन जिनके बिना भारत की आज़ादी अधूरी होती है। ये कहानी है करेज की, सेक्रीफाइस की और उस जुनून की जो सिर्फ मातृभूमि के प्रेम से पैदा होता है। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले ही कितने क्रांतिकारी ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहे थे? गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार 1857 के विद्रोह के बाद से 1947 तक लगभग 13,000 से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स को या तो फांसी पर लटका दिया गया या उन्हें जीवन भर का कारावास मिला। इनमें ज़्यादातर नाम आज भी अज्ञात हैं। आज मैं उन्हीं कुछ अनजाने हीरोज़ की कहानी लेकर आई हूँ जिनकी बहादुरी ने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल जर्नी पर और जानते हैं कि कैसे इन वीरों ने अपनी जान देकर हमारे लिए आज़ादी का रास्ता बनाया। पहला नाम है खुदीराम बोस का, भारत का सबसे कम उम्र का शहीद। 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वाले इस वीर की कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। 1908 में जब मुजफ्फरपुर बम केस हुआ तो खुदीराम और प्रफुल्ला चक्की ने मिलकर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को टारगेट बनाया था। प्लान था कि क्रूएल ऑफिसर को इलिमिनेट करके इंडियन रेवोल्यूशनरी का मैसेज क्लियर कर दिया जाए, लेकिन गलती से बम कहीं और फट गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब खुदीराम को अरेस्ट किया गया तो कोर्ट में उसका बहादुरी देखकर ब्रिटिश ऑफिसर भी हैरान रह गए थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि वो हंसते हंसते कोर्ट में गए, कभी भी कोई रिग्रेट नहीं दिखाया और बार बार कहते रहे, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। 11 अगस्त 1908 को जब एग्जीक्यूशन का दिन आया तो खुदीराम के पास एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था, वंदे मातरम। मेरी मौत के बाद कोई शोक न मनाए बल्कि खुशियां मनाए कि एक इंडियन ने अपना धर्म पूरा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुदीराम बोस की डेथ के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ था? ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार उनकी शहादत के बाद क्रांतिकारी घटनाओं में 300% इंक्रीज हो गया था। यंग बॉयज भी उसे हीरो मानकर वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट ज्वाइन करने लगे। आज भी वेस्ट बंगाल में खुदीराम स्टेशन नाम से रेलवे स्टेशन है, लेकिन क्या हमारी जनरेशन जानती है कि ये स्टेशन किसके नाम पर है? ये है हमारे अनसुने हीरोज का हाल। नाम तो कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, लेकिन कहानी गुम हो गई है। हमारा अगला नाम है अरुणा असफ अली का, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो शायद आप नहीं जानते वो है 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका योगदान। 9 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस के सभी बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए तो दिल्ली के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने इंडियन नेशनल फ्लैग को फहराया था? अरुणा असफ अली ने। उस दिन वो केवल 33 साल की थी, लेकिन उनके अंदर का जुनून देखिए। ब्रिटिश पुलिस की गोलियों के बीच भी
वो खड़ी रहीं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अरुणा की इंटर कास्ट मैरिज थी। वो हिंदू थी और उनके पति अशरफ अली मुस्लिम थे। उस जमाने में ये बहुत बोल्ड स्टेप था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली तो दोनों ने एक साथ अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस का हिस्सा बने। 1942 से 1946 तक अरुणा अंडरग्राउंड रही। इस दौरान वो फेक आइडेंटिटी यूज करके विलेज में जाती थी, लोकल फ्रीडम फाइटर्स को ऑर्गेनाइज करती थी और ब्रिटिश इंटेलिजेंसी को चकमा देती रहती थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उन्हें मोस्ट वांटेड वीमेन रिवोल्यूशनरी डिक्लेयर किया गया था। लेकिन सबसे रिमार्केबल बात यह है कि आज की जनरेशन के लिए अरुणा का मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने प्रूव किया कि फ्रीडम स्ट्रगल केवल मेन का डोमेन नहीं था। वुमेन भी इक्वली ब्रेव थी, इक्वली कमिटेड थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टेक्स्ट बुक्स में उनकी कहानी को प्रॉपर स्पेस नहीं मिला। सवाल ये है कि अगर हमारी हिस्ट्री बुक में इन स्ट्रॉन्ग वुमेन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता तो क्या आज भी हम जेंडर इक्वलिटी के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे होते? तो ये थी हमारे अनसुने हीरोज की इंस्पायरिंग स्टोरी। हर किसी को अपनी यूनिक जर्नी, अपना अलग स्टाइल, लेकिन सबका एक ही मिशन, भारत माता की सेवा। इन सभी फ्रीडम फाइटर्स में कुछ कॉमन क्वालिटीज थी। कोई पर्सनल फेम नहीं चाहता था, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं चाहता था, बस एक ही जिद था, आज़ादी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।